जोहार साथियों, जैसा कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने को लेकर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बड़े आंदोलन देखने को मिल रहा है और इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी से झारखंड सरकार भी दबाव में आ रही है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि 1932 का खतियान आखिर क्या है और 1932 का खतियान ही नियोजन नीति के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, क्या है इसके पीछे का इतिहास और नियोजन नीति क्या बन पाएगी, क्या झारखंड के अलग होने के बाद कब कब सरकारों द्वारा नियोजन नीति बनाने की कोशिश की गई या नियोजन नीति बनाई गई, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं खतियान क्या होता है। खतियान वैसे कागजात होते हैं जिसमें मौजे का पूरा वर्णन के साथ साथ प्रत्येक किसान के नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लॉट नंबर, परगना, तौजी नंबर, जिला एवं सरकार का नाम तथा पूरा पता जिस कागज़ में लिखे जाते हैं उसे खतियान कहते हैं। यानी कि अगर आम भाषा में बोला जाए तो खतियान वैसा कागजात होता है जिसमें ज़मीन का संपूर्ण वर्णन होता है। आगे समझते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर बनाए गए स्थानीय नीति के क्या मायने हैं। तो 1932 के खतियान के आधार पर बनाने का मतलब यह है कि उस समय जिन लोगों के नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। यानी कि 1932 के खतियान में जिनके नाम होंगे वे और उनके जितने भी आगे के वंशज हैं वे सारे ही स्थानीय कहलाएंगे, यानी कि वे सारे ही झारखंड के मूल निवासी कहलाएंगे। आगे देखते हैं इसके पीछे का इतिहास। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुदकतीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में यह व्यवस्था की गई कि जिसके जरिए आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। इसी प्रकार से 1831-33 में कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के सुरक्षित कर दी गई। ये व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुप्रिटेंडेंट करेंगे। इस इलाके में 1913-18 के बीच लैंड सर्वे हुआ। इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत के आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भूमि का अनेक सर्वेक्षण किया गया था झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में। तो झारखंड गठन के बाद से ही स्थानीय नीति को लेकर मांग उठने लगी थी। 2002 में लाई गई थी डोमिसाइल नीति। भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्ष 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी। तो उस दौरान खूब प्रदर्शन हुए, जगह जगह पर आगजनी हुई। इस दौरान लोगों की मौत भी हुई। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। यह मामला इतना बढ़ गया कि बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके जगह पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रघुवर दास ने लिया बड़ा फैसला। साल 2014 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला हुआ। हालांकि तब भी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। इस दौरान रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोग स्थानीय माना गया। हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव के दौरान स्थानीयता को लेकर काफ़ी वादे किए गए थे, जिसे लेकर अभी वर्तमान में युवाओं द्वारा काफ़ी आंदोलन किए जा रहे हैं। तो अभी यह भी समझना ज़रूरी है कि वर्तमान में सरकार का क्या रुख है। इसे समझने के लिए आपको वह संबोधन दिखाते हैं जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया था बजट सत्र के आखिरी दिन में।
तो बजट सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन द्वारा 1932 को खतियान को लेकर नियोजन नीति पर क्या बोला गया, उसे देखिए। बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में भी है, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में भी है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। और हम किस बॉल में चौका मारेंगे, किस बॉल में छक्का मारेंगे, किस बॉल में दौड़ के रन लेंगे, ये सरकार का प्रेसिडेंट है। और ये उस्काना चाहते हैं, ये राज को दिग्भ्रमित करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के भाजपा समर्थित लोगों को सड़कों पर उतार करके सरकार को उतावला करना चाहते हैं, ताकि सरकार कोई ऐसे गलत कदम उठा ले कि कल को सरकार कटघरे पे आके खड़ी हो। कि अगर हम इनके पंचिनों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, तो आपने अभी देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह बोला गया कि अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति लाई जाती है तो उसे कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति लागू होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं और क्या अड़चनें हैं इस पर, ये हमें बताएं। अगले वीडियो में हम इसके अड़चन पर बात करेंगे कि संविधान में इससे रिलेटेड क्या आर्टिकल हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़े, क्योंकि अनेक नोटिफिकेशन का PDF वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।